माँ, आप बोले थे ना, वैसे ही टेस्ट करवा के लाया। गीता के पेट में बेटी है। ये तुम क्या बोल रहे हो बेटा? गीता के पेट में बेटी है? ये क्या किया तुमने भगवान? बच्चा तो दे दिया पर ये बेटी? हमें तो बिल्कुल बेटी नहीं चाहिए। बेटा हो या बेटी हो, ये तो भगवान की आशीर्वाद रहता है ना, उसमें क्या बात है। नहीं जी राकेश के पापा, हमें तो बेटी नहीं चाहिए। बेटा राकेश, मैं एक बात बोलूं? बोलो ना माँ। ये बेटी को निकाल दो पेट से, अबॉर्शन करवा के लाओ बेटा। आगे जरूर भगवान तुमको बेटा ही देगा, पर इस बेटी को गिरा दो राकेश। ये तुम क्या बोल रही हो? उस बेटी का क्या कसूर है? उसको इस दुनिया में आने से पहले ही क्यों मार रहे हैं आप लोग? ये गलत बात है। तुम चुप बैठो जी। इस विषय में मैं जो कहती हूँ वही अंतिम है। राकेश बेटा, गीता को लेके जा और कुछ तो बहाना करके, उसको मालूम ही नहीं होना चाहिए, वैसे उस बेटी को निकाल के लेके आओ बेटा। चाहे डॉक्टर को कितना भी पैसे देने पड़े, पैसे देके एक काम करवा के ले आ बेटा। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलती हो वैसा ही करता हूँ। गीता, हमें और एक बार टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना होगा। पेट में बच्चा कैसा है ये पता चलता है। ठीक है जी, चलिए जाएंगे। पेट में बेटी है ये बात भी गीता को पता नहीं है, और राकेश अबॉर्शन के लिए लेके जा रहा है ये बात भी गीता को पता नहीं है। राकेश गीता को हॉस्पिटल लेके गया है और आगे देखिए क्या होता है। गीता, चेक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम डॉक्टर को थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है? ठीक है राकेश, हमारा बच्चा ठीक रहना चाहिए, इसके लिए मैं ऐसे कितने भी टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोल के गीता तो अंदर गई, पर राकेश और डॉक्टर के प्लान को गीता समझ नहीं पाई, और शाम होते ही अबॉर्शन करवा के उसको बाहर लेके आए। अब गीता राकेश से क्या बोलती है देखिए। राकेश, मेरा पेट तो कुछ हल्का सा लग रहा है, कैसा टेस्ट था ये राकेश? कुछ नहीं गीता, ऐसा ही एक टेस्ट था। मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो राकेश, और डॉक्टर भी बोले हैं 2-3 दिन संभल के रहो, इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसा डॉक्टर क्यों बोले राकेश? सच क्या है बताओ ना राकेश। ठीक है, फिर सुनो, तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है, तुम्हारे पेट में बेटी थी, इसके लिए अबॉर्शन किए हैं। कुछ नहीं होता, थोड़ा संभल के रहो, ठीक है? ये क्या है राकेश, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमारे बच्ची का क्या दोष था? क्यों आप लोग मिलके उसको मार दिए? बेटी क्यों नहीं चाहिए आपको? बीवी चाहिए, माँ चाहिए, पर बेटी क्यों नहीं चाहिए? इतना बोल के गीता नीचे गिर जाती है, और ऐसे अचानक सी झटके के कारण गीता मर जाती है। राकेश भी रोता है। ये सब हमारा सुपर हीरो टूरी बिंसी चिड़िया देख रही थी। राकेश घर को जाता है और उनके माँ से कहता है,
माँ, गीता भी गई और उसके बच्ची भी गई। ये क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, छोड़ो जी। गीता का इतना ही था तो कौन क्या कर सकता है। राकेश बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें और एक शादी करवाऊंगी और जरूर एक बेटा होता है तुमको। कैसी माँ हो तुम? तुम भी एक औरत ही हो ना माँ? मैं तुम्हारे बातों में आके मेरा सब कुछ खो दिया। तुम माँ नहीं, माँ के नाम में एक कलंक हो इस समाज में। इधर हमारा सुपर हीरो टूनी बिन चिड़िया एसपी साहेब जी के पास आती है और उनसे कहती है कि नमस्कार एसपी साहेब जी। देश में इतने कानून होने के बाद भी इधर एक भ्रूण हत्या हुआ है सर, और ये नीच कार्य के झटके से उस मासूम माँ भी मर गई। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इतने कानून होने के बाद भी ऐसा देश में चल रहा है ना सर। इसके लिए कानून थोड़ा बदल के कठोर कीजिए सर। फैमिली में कोई ऐसा भ्रूण हत्या के बारे में सोचता है ना, उन सब फैमिली मेंबर्स को उम्र कैद की सजा होना चाहिए सर। उन सब फैमिली मेंबर्स को जेल में अपने आखिरी सांस लेने होंगे सर। और अगर जो डॉक्टर, नर्स, ड्यूटी डॉक्टर कोई भी इस कार्य को करता है ना, उनको पता करके एक पॉइजनस इंजेक्शन देना होगा। जो एक मासूम बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले मारते हैं, उनको ऐसे पॉइजनस इंजेक्शन दे के मारना गलत बात तो नहीं है ना सर। और उस हॉस्पिटल को तुरंत ही बंद करवाना होगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए। सिर्फ ऐसा एक नहीं तो 2 केस कीजिए सर। देश में फिर इधर भी भ्रूण हत्या का नाम और निशाना भी नहीं रहेगा। थैंक यू सुपर हीरो टूनी बिन चिड़िया। इस आइडिया को यानी कानून को आज से ही जारी करता हूँ। ऐसा कानून आने के बाद तुरंत राकेश के माँ और पापा सब लोग जेल चले गए हैं और उस हॉस्पिटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उस डॉक्टर को तो पॉइजनस इंजेक्शन देके मार दिया गया। ये घटना होने के बाद देश बदल गया है और हर तरफ हमारे सुपर हीरो टूनी बिन चिड़िया का जय जयकार होने लगा है। जय जयकार होने लगा है।